फ्रेंड्स, मेरे पास ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सर, क्या हम अपने एक्सेल के फॉर्मूले को ऑटोमेट कर सकते हैं? तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें हम सीखेंगे एक बार ही हमें फंक्शन लगाना है और ये जिंदगी भर के लिए ऑटोमेट हो जाएगा। जी हाँ, अगर आपको भी मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, ये शीट, यहाँ दो शीट है। एक शीट में हमारे पास डिटेल्स है, दूसरी शीट में हमारे पास रॉ डेटा है। दोनों शीट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मेरे साथ डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अपने पहले शीट में आते हैं और देखते हैं फॉर्मूले को ऑटोमेट कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ कस्टमर आईडीज है। अब इन आईडीज की मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। अब ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगी? मैं रॉ फाइल में चलता हूँ और ये देखिए यहाँ पे मेरे पास ये सारी इंफॉर्मेशन है, बट यहाँ पे बहुत सारे कॉलम है। अगर आप स्क्रॉल करोगे बहुत सारे कॉलम्स है, बट मुझे लिमिटेड कॉलम्स चाहिए। तो क्या मैं कोई एक ऐसा फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि ये अगर नेक्स्ट टाइम मुझे और कोई आईडी हो, मैं उस बटन में क्लिक करूं और मेरे पास इंफॉर्मेशन मिल जाए? जी हाँ, तो हम यूज करने जा रहे हैं आज ऑफिस 365 में स्क्रिप्टिंग के थ्रू हम फॉर्मूले को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑटोमेट ऑप्शन में आ जाएंगे। ऑटोमेट ऑप्शन में यहां पे आता है रिकॉर्ड एक्शन। आप रिकॉर्ड एक्शन में क्लिक कर दीजिए। ऑन योर राइट हैंड साइड आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड होने लगा है। अब जो भी स्टेप मैं इसमें करूंगा वो रिकॉर्ड होने लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहां पे लगाता हूं इक्वल्स टू का फंक्शन और मैं लिखता हूं एक्स लुकअप। मुझे लगाना है मेरे ऊपर के रोज मैच करने हैं, मुझे कॉलम्स मैच करना है और उसके बेसिस पे मुझे इंफॉर्मेशन लेके आनी है। तो बोलता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मैंने बोला जी पर्सन नेम को ढूंढो। F4 से हम फ्रीज कर देते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ रो को फ्रीज किया है, कॉमा। ये बोलते हैं कहां पे ये पर्सन नेम को ढूंढूं? मैंने कहा जो मेरी दूसरी एक्सेल है इसमें इसमें आप सारे के सारे पर्सन नेम को ढूंढो। ओके, कॉमा। अब यहां पे ये बोलते हैं रिटर्न एरे। अब रिटर्न एरे में हमें इसको रिटर्न नहीं देना बल्कि एक और एक्स लुकअप लगाना है। मैंने एक और एक्स लुकअप लगा दिया, बोलता है लुकअप वैल्यू। अब मुझे आईडी को भी मैच करवाना है। मैंने आईडी को फाइंड आउट किया। अब इसमें मैं रो को नहीं, इसमें मैं कॉलम को फ्रीज करूंगा। टू को नहीं, मैं ए को फ्रीज करूंगा। तो मैंने F4 3 बार ही दबाया तो मेरा ए फ्रीज हो गया, कॉमा। ये बोलता है ये जो आईडी है ये मैं कहां पे ढूंढूं? मेरी जो दूसरी शीट है, मैंने कहा उस शीट में जाओ और यहां पे सबसे पहला वाला कॉलम है, ऊपर से लेके नीचे तक जितना भी, अगली बारी अगर डेटा इंक्रीज भी हो आप ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्ट कर लेना, कॉमा। अब बोलता है अगर ये दोनों मैच होते हैं तो मैं आपको क्या पॉपुलेट करके दूं? मैंने कहा जी इसी में कॉलम बी से लेकर एंड तक जितना भी डेटा है और नीचे तक जितना भी डेटा है इसमें फाइंड करो और मुझे रिजल्ट दे दो। मैं वापस आता हूं, मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूं दो बारी और एंटर प्रेस करता हूं और हमारे यहां पे फंक्शन ने काम कर लिया है, हमें रिजल्ट दे दिया। अगर मैं इसको राइट को ड्रैग करूं और ये देखिए हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। तो अब मुझे क्या करना है? ठीक है, मुझे सिंपली सारे को डिलीट करते हैं। मैं पहले वाले फॉर्मूले में आता हूं। अब अगर आप अपने राइट हैंड साइड को देखोगे ये फॉर्मूला ऑटोमेट हो गया है। बट बहुत बारी क्या होता है फॉर्मूला ऑटोमेट के समय, अगर हम डॉलर का साइन देते हैं ना तो वो मेरा ऑटोमेट समझ नहीं पाता वो डॉलर का साइन क्या है। तो ये देखिए मैंने यहां पे दिया $1 और यहां पे ये समझ नहीं पाया, इसने R1C करके कंसिडर कर दिया। तो अब जबकि हमने फंक्शन लगा दिया है, इसे हम थोड़ा सा ट्वीक करेंगे। मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूं। मैंने स्टॉप कर दिया। अब मैं इसे थोड़ा सा एडिट करूंगा। सबसे पहले मैं इस स्क्रिप्ट का नाम चेंज करता हूं क्योंकि ये मेरी स्क्रिप्ट है। मैंने कहा ऑटो फंक्शन वर्जन 1। मैंने लिख दिया ऑटो फंक्शन वर्जन 1। ओके, अब मैं इसे ओके कर देता हूं और मेरा ये स्क्रिप्ट का नेम हो चुका ऑटो फंक्शन वर्जन 1। नेक्स्ट टाइम हमें सिर्फ इसी को रन करना है। बट अभी मुझे पता है इसमें ये जो फॉर्मूला है इसने ठीक से नहीं लिया। देखो यहाँ पे R1C ले रखा है जबकि हमारा $1 है। यहाँ पे भी R1C ले रखा है। जहां जहां मैंने फ्रीज किया वहां वहां ये कंफ्यूज हो गया। कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं इन 3 डॉट्स में क्लिक करते हैं, यहाँ पे एडवांस एडिटर में चलते हैं और एडवांस एडिटर में चलते हैं। अब जहां पे भी ये फंक्शन है वहां पे मुझे इंटायरली इस फंक्शन से रिप्लेस कर देना है। मैं अपने सेल में आता हूं जहां पे मैंने फंक्शन लगाया एक्सेल में। मैंने ये पूरे का पूरा फंक्शन कॉपी किया, एक्स लुकअप तक, ब्रैकेट भी कॉपी किया, एक्स लुकअप तक कॉपी किया। अब मैं यहां पे आता हूं, देखिए एक्स लुकअप मेरा यहां से शुरू हो रहा है और लास्ट में 2 ब्रैकेट मैंने कॉपी किया यहां तक।
अब मैं सिंपल वो पेस्ट कर देता हूं, दैट्स इट। उसके बाद मैंने कुछ कुछ डिलीट किए थे, अगर वो आपने करने हैं रखने हैं वो अप टू यू है। आप चाहे तो इनको रिमूव भी कर सकते हैं, चाहे तो रख भी सकते हैं, बट अभी के लिए है तो इट्स ओके। बस अब मैं वापस जाता हूं, बैक करता हूं, और हम जितने भी एडिशनल स्क्रिप्ट हैं आप सबको डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे 2 ऑलरेडी स्क्रिप्ट दिख रहे हैं, ताकि मैं कंफ्यूज ना हूं, मैं इनको डिलीट कर देता हूं। अब अनदर गिवन डे, लेट्स टेक, ये मैं डिलीट करता हूं और इसे सेव कर देता हूं। अब मैं अपनी एक्सेल फाइल को क्लोज करता हूं। अनदर गिवन डे हमारे पास ये डेटा इनहांस होता है और मेरे पास फिर से एक रॉ फाइल आती है कस्टमर की, बोलते हैं इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन पॉपुलेट करके ले आओ। अब मैं क्या फिर से लुकअप लगाऊंगा या फिर से फंक्शन इनकॉर्पोरेट करूंगा? जी नहीं, मैं सिंपल ऑटोमेट में जाऊंगा और यहां पे जो मेरी स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट ओपन करूंगा, आपके राइट हैंड साइड में स्क्रिप्ट दिख जाएगी। यहां पे हमारा था ऑटो फंक्शन वर्जन 1। सिंपली इसको आपको रन कर देना है और विद इन फ्लिक ऑफ अ सेकेंड आपका डेटा आ चुका है। इसको आप राइट को ड्रैग करके इसको आप नीचे को ड्रैग कर दीजिए और आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। फंक्शन ऑटोमेट हो चुका है, हमें बार बार फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं। और मेक श्योर ये फंक्शन आपका किसी भी शीट में वर्क करेगा। अगर आप ये आईडी को कॉपी करते हैं और किसी और शीट में पेस्ट करते हैं और ये स्क्रिप्ट को रन करते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं इसने सारी इंफॉर्मेशन पॉपुलेट कर दी है, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन पॉपुलेट नहीं करी। क्यों? क्योंकि ये आईडीज हमारी ओरिजिनल डेटा सेट में नहीं मिला। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम अपना कोई भी फंक्शन को ऑटोमेट कर सकते हैं ऑफिस स्क्रिप्ट के थ्रू। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अपने कमेंट्स देना मत भूलना, और इस वीडियो को जो भी एक्सेल के फंक्शंस को ऑटोमेट करना चाहे उन सभी के साथ शेयर जरूर करना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेगी तो स्टे ट्यून, वीडियो को शेयर करना मत भूलना।